नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, हमने सीखा है ऊर्जाओं का प्रयोग, फिर चाहे वो रेकी हीलिंग हो, चाहे वो लामा फेरा हो, प्राणिक हीलिंग हो, एंजल हीलिंग हो या फिर करुणा रेकी। ये सारी विधाएं ऊर्जाओं के आदान प्रदान को या ऊर्जा के बदलाव को लेकर के जो विधियां हैं, उन्हें गुरुओं ने हमें सिखाया और हमने आपको। इन्हीं विधियों में से कुछ ऐसे घटक हैं जो बिना इन विधियों के भी केवल अपने होने मात्र से काम करते हैं, जिनमें से एक है नमक। नमक से जुड़े कई प्रयोग हमने सीखे हैं, कई प्रयोगों को हमने जाने हैं। आज मैं समुद्री नमक, जो कि असली हीलिंग में जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो समुद्री गड़ा समुद्री नमक, जो समुद्र से सीधे आया है, बिना किसी प्रोसेस के। हाँ, वही जो गायों को चारा में खिलाते हैं, जो पंसारी की दुकान में बोरों में मिलता है, बहुत सस्ता होता है और वो हर हीलर के पास होता है। मैं तो ये कहूँगा, हर घर में वो होना चाहिए। 1-2 किलो ला के रखा करें, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो पानी में डाल के नहा लिया। किसी को नज़र लगी है, किसी को खराब लग रहा है तो उस पे नमक उतार करके जला दिया। ये सारी विधियाँ हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही है और समय के साथ इन विधियों को हम भूल गए। क्योंकि कहीं न कहीं हम जैसे हीलर्स आप लोगों को हील कर देते हैं, आपकी समस्याओं को सुलझा देते हैं, क्योंकि हमें गुरुओं ने वो विद्या सिखाई है जिससे वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन यदि हम उपलब्ध ना हो पाएँ, यदि हमारा फ़ोन ना लग पाए, यदि फ़ोन लगने पर भी हमसे बात ना हो पाए, तब आप क्या करें? तब भी तो आपके पास कुछ ऐसे प्राथमिक उपचार होने चाहिए जिससे आपको आराम मिल जाए। और आराम मिल जाए क्या, पूरा ही आराम मिल जाए, हमारी आवश्यकता ही ना पड़े। बहुत बार मैं जब लोगों से चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ, जब मुझ तक बात आती है, पहुँचती है, अपनी कंसल्टेंसीज़, अपनी काउंसलिंग में जब मैं बात करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि निहायत ही छोटी समस्याओं के लिए लोगों को मुझ तक आना पड़ा। और ये सारी छोटी-छोटी समस्याएँ आराम से अपने घर पे आप हील कर सकते हैं। तो कुछ बातों को एकदम से जान लीजिए। जब भी आपके जीवन में बुरा वक़्त चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने हिस्से की ईमानदारी तो निभा रहे हैं, लेकिन आपको फल नहीं मिल पा रहा है। बेवजह आपके आस-पास परेशानियाँ घूम रही हैं। परेशानियों से आपकी मुठभेड़ हो रही है। बेवजह के झगड़े हो रहे हैं, बेवजह की लड़ाइयाँ हो रही हैं, बेवजह के कलेश हो रहे हैं। और गौर से बैठकर सोचने पर आपको ये बात समझ में आ रही है, कुछ तो अलग आपके साथ चल रहा है। जब आप ध्यान लगाना चाहते हो, तो ध्यान नहीं लग पा रहा। प्रभु भक्ति में जाना चाहते, प्रभु भक्ति में ध्यान नहीं लग रहा। नाम जप करना चाहते, नाम जप नहीं हो पा रहा। तो उस कंडीशन में सबसे पहला काम ये करें, नमक लें, जो समुद्री नमक लें, अपने स्नान करने के पानी में वो नमक डाल दें। 15 मिनट में वो घुल जाता है, अपने आप पानी में घुल जाता है। फिर आप क्या करें, नहाना नहीं अभी, पहले एक काम करें, कागज़ लें, अपना नाम लिखें, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें। ध्यान रखना, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ अगर आप दोनों एक साथ लिखते हैं, तो इस दुनिया में वो यूनिक है। शायद 1 या 2 कोई और निकल जाए, लेकिन आपके जन्म का स्थान, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका समय, ये अगर चारों को मिला दिया जाए, तो इस पूरे संसार में आप अकेले ही पाएँगे। तो इन चीज़ों को एक साथ लिखें और उस कागज में लिखने के बाद आप थोड़ी देर बैठ करके प्रार्थना करें, परमात्मा से प्रार्थना करें, कनेक्टिविटी जोड़ें। सिर्फ 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट के लिए तो ये कर ही सकते हैं, क्योंकि जब हम उपाय कर रहे होते हैं ना, तो ध्यान लगता है। लिखें कागज में और उस कागज को 1 गिलास नमक पानी में, वही नमक जो नहाने के लिए डाला हुआ है, 1 गिलास नमक पानी में डाल दें और उसे वैसा ही छोड़ दें। 3 दिन में वो कागज भी अपने आप पानी में घुल जाएगा। क्या करना है मैं बताऊंगा, लेकिन अब क्या करें, जो भी आप कपड़े पहन रखें उसे उतारें, अलग कर दें और स्नान करने के बाद एक नया कपड़ा पहने। कोई अफर्मेशन बोलने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी लिखने, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से जाकर नहा लीजिए। पहले सादे पानी से नहाइए, फिर उस नमक वाले पानी से नहाइए और नमक वाले पानी से नहाने के बाद फिर से सादे पानी से या शावर ले लीजिए। ठीक है? शांति से बिना कुछ बोले कमरे में वापस आ जाइए। साफ सुथरे कपड़े को पहनिए। वो जो कपड़े हैं उसे भी वॉश करने के बाद, धुलने के बाद नमक पानी में डुबा देना। ठीक है? पैर से लेकर के, मतलब कि जूतों से लेकर के हर चीज़ साफ पहनना। अगर आप अब घर से बाहर निकलें, साफ जूते पहनना। हल्का पहना हुआ जूता चप्पल नहीं पहनना। जो भी आज पहनेंगे वो एकदम साफ सुथरा पहनेंगे। बालों को वॉश करके नहाना,
ऐसा नहीं कि सिर को छोड़ दिया। जो महिलाएँ क्या करती हैं, 3-4 दिन में एक बार बाल धोना होता है, बालों को छोड़ देती हैं। नमक पानी से बाल धोएँगे तो नमक रह जाएगा बालों में। नहीं, नमक पानी से बाल धोने के बाद साबुन से, पानी से वॉश करो ना खुद को। साफ हो गए हो ना, साबुन लग रहा है, साबुन भी साफ ही करेगा। जो भी साबुन शैम्पू लिया है उसे साफ कर लें और अपने आप को फिर अब कमरे में साफ कपड़े पहन करके जब अब आसन में आप बैठेंगे तो अब परमात्मा में ध्यान लगेगा, क्योंकि वो सारी नकारात्मकता जो भी नजर लगा था आपको, जो भी नकारात्मकता आपके अंदर आ चुकी थी, वो उतर चुकी है, वो धुल चुकी है। तो अब आके शांत होकर के बैठे, थोड़ी देर परमात्मा में ध्यान लगाएं, नाम जाप करें, मंत्र जाप करें, जो आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में करना जानते थे या धन्यवाद देना जानते, धन्यवाद करें। एक चीज और ध्यान रखना, अपनी जो बेडशीट जो रात को सोए थे, जो भी पिछला बेडशीट डला हुआ था, जो भी तकिए का कवर लगा हुआ था, वो भी बदल दें, क्योंकि अब आप उसमें सोएंगे नहीं, क्योंकि ऊर्जा का वो अंश उसमें रह गया है। ये बिल्कुल फंगल इन्फेक्शन की तरह है, जैसे फंगस का एक छोटा सा भी टुकड़ा रह जाता है तो फिर से उग जाता है ना, बिल्कुल वैसा ही। चादर भी बदल दें और ये सब क्रिया करने के बाद वो पानी जो ग्लास में रखा हुआ है उसे सुरक्षित जगह पे रख दें। हो सके तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ सूरज की रोशनी भी थोड़ी बहुत पड़ती हो, खिड़की के पास जैसी जगह होती है वहाँ रख दें। और अब आपने साफ सुथरे कपड़े पहन लिए हैं, अब जाइए, सबसे पहला काम कीजिए, मंदिर। मंदिर में जाइए, घंटी बजाइए, घंटी बजा करके उसके नीचे, घंटी के नीचे खड़े हुए, विज्ञान है ये, जब घंटा हम बजाते हैं तो उससे तरंगे निकलती है, वो तरंगे आपकी आभा मंडल को, आपके ऑरा को एकदम से वाइब्रेट कर देती है, वाइब्रेशन से भर जाते हैं आप। परमात्मा को प्रणाम कीजिए, वहाँ का जल ग्रहण कीजिए, प्रसाद मिलता है प्रसाद ग्रहण कीजिए और थोड़ी देर अपने नितंबों को टिका करके, अपने बटक्स को टिका करके, आसन लगा करके वहाँ पालकी मोड़ करके बैठ जाइए। चाहे तो पूर्ण सिद्धासन, चाहे तो अर्ध सिद्धासन जैसे कि ये मैं बैठता हूँ हमेशा, चाहे तो कमल आसन, चाहे तो वज्रासन, और अगर आपको वहाँ अलाउ करते हैं, लेटने के लिए अलाउ करते हैं तो लेट जाइए। वैसे तो मंदिरों में थोड़ा सा असहज हो जाता है मामला, तो बैठिए और शांत होकर के बैठिए, 10-15 मिनट बैठिए और फिर आप वापस आइए। 3 दिनों में ये जो पानी है, इसमें जो कागज डाल रखा है वो घुल जाएगा। घुलने के बाद इस पानी को किसी बड़े पेड़ के जड़ों में जाकर के डाल दीजिए, यानी कि हम इसे प्रकृति में विसर्जित कर दिए। प्रकृति में जब भी कोई चीज़ विसर्जित करेंगे, प्रकृति माता चीज़ों को अपने अंदर समा लेती है। प्रकृति माता हमेशा आपको सुखी देखना चाहती है, हमेशा आपको सुखी रखना चाहती है। वो तो हमारे कर्म हैं, हमारे कृत्य हैं, जो हम कहीं न कहीं प्रकृति माता को नाराज़ करते हैं, इस ब्रह्मांड को नाराज़ करते हैं और फिर हमारे जीवन में हमारे प्रारब्ध आते हैं और जो हमें परेशान करते हैं। ऐसे ही नमक से जुड़ा एक और प्रयोग था जो हम जूतों पे करते थे सौभाग्य के लिए, उससे आप देखिएगा वो अलग उस पर अध्याय बनाया हुआ है, उसको देख कर के समझिएगा। देखिए, बात को समझिए, ये सब प्राचीन विधि है, गुरुओं ने बहुत पहले हमारे जीवन में इन्हें जोड़ रखा था। जब कभी आपके घर में बच्चों को देख के लगता है ना कि ये बदला हुआ लग रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, परेशान हो रखा है, किसी की तबीयत खराब हो रखी है, तो दवाइयाँ, ठीक है, दवाइयाँ देना अच्छी बात है, हर तरह के इलाज का अपना एक स्थान है। लेकिन सबसे पहला काम ये करें कि नमक लें, एक मुट्ठी नमक लें, एंटी क्लॉकवाइज उनके शरीर से 7 बार घुमाएं, क्लॉकवाइज मतलब कि उसके उल्टे, फिर 7 बार घुमाएं, लेफ्ट से राइट से, मतलब कि कहने का मतलब एक ही इंसान है, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे घुमाएं, है ना, चारों दिशाओं से उसको 7-7 बार घुमाएं और उस नमक को चाहे वो कागज में लिख करके या कपड़े में लिख करके करें और फिर जलते हुए गैस में या किसी भी चीज़ को जलाएं और आग लगाते हैं। कई आज के समय में कंडे, जो गोबर के कंडे होते हैं वो मिलना थोड़ा सा उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो आप लोबान जला करके या कपूर जला करके या बहुत सारे कागज़ को आपस में लेकर या थोड़ा घर का पुराना कपड़ा लेकर के रखें, कपड़े को आग लगा दें और उसमें उस नमक को डाल दें। नमक जल जाएगा, सारी नकारात्मकता जो वहाँ से उसने खींच रखी है वो भी जल के खत्म हो जाएगा और इस तरह से आपको और उस इंसान को तुरंत शांति मिलेगी। घर में भी ये चीज़ करें, गड़ा नमक से पोछा लगवाया करें। जब भी लगे घर में भारीपन है, नकारात्मकता है, हर कोने में नमक, मुट्ठी में नमक ले, सेम तरीका, मुट्ठी में ले या कागज में ले या कपड़े में बांध करके ले, हर कोने में नमक को इस तरह से घुमा दे, घुमा दे, घुमा दे, घुमा दे, घुमा दे और उसके जो नमक है उसको आग लगा दे। तो ये कुछ तरीके हैं नमक का प्रयोग है जो होने चाहिए। जिस गाड़ी में आप घूमते हैं उसमें अगर किसी तरह का क्रिस्टल आप नहीं रखे हैं, जैसे कि ब्लैक टर्मोलिन रखना होता है या लावा रखते हैं जो नकारात्मकता को हमेशा सोखते रहती है, इस तरह के घटक आपको उपलब्ध नहीं है या आप ले नहीं पाए हैं,
तो आप नमक को कागज़ में तो नहीं, कपड़े में बांध करके अपनी गाड़ी में रखें। उससे वो नकारात्मकता को सोखता रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है गाड़ी में हम बहुत नकारात्मक विचारों के साथ चल रहे होते हैं। कई बार झगड़े हो रहे होते हैं, कभी-कभी फ़ोन कॉल पे झगड़े हो रहे होते हैं, या हम कभी गलत ड्राइव कर लेते हैं तो कोई इंसान बहुत बद्दुआएँ दे देता है, कोस देता है हमें, तो सारी नकारात्मकता आ जाती है। तो उससे बिल्कुल नमक सोख लेता है। और हाँ भाई, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी को साफ रखा करें। हर कुछ दिनों में गाड़ी को साफ रखें, साफ करवाएँ। इतनी महँगी गाड़ी खरीदे हैं तो 300-400 रुपए दे करके जो गाड़ी वॉश करते हैं, उन्हें पैसा दो, गाड़ी एकदम अच्छे से क्लीन करवाओ। मतलब कि आपकी वजह से अगर किसी को रोज़गार मिला, तो उसकी सद्भाव, उसकी दुआएँ आप तक आएँगी, और आप तक दुआएँ आएँगी, तो गाड़ी में दुआएँ रहेंगी, गाड़ी अच्छे से चलेंगी। जो लोग निहायती कंजूसी के साथ चलते हैं ना, या तो गाड़ी मत लो, है ना? मत लो, किराए करके चल लो। और गाड़ी लिए हो तो कभी-कभी उस गाड़ी की वज़ह से दूसरों को रोज़गार दिलाओ। जो लोग की रोज़ी-रोटी उस चीज़ से जुड़ी हुई है, उन्हें भी रोज़गार दो। एकदम से हर चीज़ को खुद करने के चक्कर में आप और गरीब होते हैं, और देर-सबेर जो उस गाड़ी से किसी और को रोज़गार मिलना है, वो हो ही जाता है। यदि आप नहीं करेंगे तो समय करा देगा। ठीक है? तो गाड़ी को अच्छे से साफ रखो और उसके अंदर नमक की पोटली रखो, जिससे आपके जीवन में, आपके आस-पास नकारात्मकता नहीं रहेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। यात्रा में भी आप कभी जाते हैं तो अपने बैग में एक नमक की पोटली लेकर के चलें। नमक और कपूर भी मिला लें उसमें, तो लेकर के चलें। इससे आपके आस-पास की नकारात्मकता है, आपसे तो कपूर की वज़ह से वो दूर भी रहेगी, और जो आ गई है वो नमक सोख लेगा। और ये सब होने के बाद नमक को बिल्कुल आग लगाएँ। ऐसा नहीं कि पानी में बहा दिया या यूँ ही छोड़ दिया, नहीं। बहुत लोग गलत करते हैं, घर का जो दुकानों में जो नींबू मिर्ची टाँगते हैं, उसको सड़कों में फेंक देते हैं। फिर कोई और इंसान गाड़ी चलाता है तो उसकी गाड़ी में वो चीज़ें हो जाती हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अपनी गंदगी दूसरों तक ना जाने दें, अपने घर का कचरा कहीं और ना फेंकें, उससे आग लगा करके ब्रह्मांड में विलीन कर दें। तो ये कुछ जादुई बातें थी जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी थी। ये प्राचीन लामा उपाय है, सनातन में भी इसका प्रयोग हमेशा से किया जा रहा है, और हमेशा से हर देश में, हर संस्कृति में नमक का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही किया गया है क्योंकि नमक हमारी धरती में 75% पानी है, और 75% में 70% में तो नमक ही है ना? मतलब जितना आपके पास ठोस धरती है, ठोस ज़मीन है, उससे ज़्यादा नमक वाला पानी है। और नमक वाला पानी, इस नमक वाले पानी से ही ये जीवन बन पाया है, ये जीवन साकार हो पाया है। पहले बैक्टीरिया, फिर जलीय जीव, फिर उभयचर, उसके बाद खलचर, जो ज़मीन में चलने वाले हैं। तो ये पूरे जीवन की उत्पत्ति ही नमक पानी से हुई है। तो समझिए इस बात को, ठीक है जी? तो नमक के ये सब कुछ प्रयोग थे जो आपको करने हैं, अपने जीवन में करिए और लाभ उठाइए, दूसरों को भी बताइए। और अगर ऐसा कोई बहुत अच्छा लाभ मिले, तो कृपया इस अध्याय के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखें। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो दूसरे पढ़ते हैं तो उन्हें और विश्वास होता है कि हाँ भाई, किसी और का काम बना है तो मेरा भी काम बनेगा। है ना जी? आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।